Class 11th NCERT Chapter 8 Miscellaneous Exercise Question number 7. Find an approximation of 0.99 whole raised to power 5 using the first three terms of its expansion. तो सबसे पहली चीज हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 0.99 की पावर 5 निकालना, तो अगर मैं नॉर्मली सोल्व करूं तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, बट हमें इसमें बाइनोमियल यूज करनी है। अब अगर बाइनोमियल यूज करनी है तो पहली चीज तो मेरे को इसको दो नंबर्स के सम और डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। अब सेकंड चीज क्या है कि जो भी ये नंबर होंगे मेरे को ये नंबर इस तरह से लेने होंगे ताकि इनकी पावर्स निकालना आसान हो। सो फर्स्ट आई विल राइट, फर्स्टली we have to express 0.99 as sum or difference of two numbers whose powers are easier to calculate, ठीक है। चलो ये चीज तो आई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि पावर इजी हो जाए कैलकुलेट करनी। देखो, जब भी बाइनोमियल में अंदर हमें किन्हीं दो नंबर्स की टर्म में लिखना होता है, जनरली हम क्या करते हैं 10 की पावर या कोई ऐसे नंबर की पावर जो निकालनी आसान हो। अब एक चीज बताओ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.01, 1 की कुछ भी पावर वो नहीं रहेगा, तो ये तो इसकी पावर निकालना तो सबसे आसान है। अब 0.01 है, ये क्या बन रहा है, 10 की पावर -2 है, और 10 की पावर निकालना भी आसान होता है, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों नंबर्स की पावर निकालना आसान है। तो आई कैन एक्सप्रेस 0.99 एज दिस टू नंबर। नाउ यूज बाइनोमियल थ्योरम। तो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 0.01 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। तो हमें सिर्फ एक्सपेंशन की पहली तीन टर्म्स लिखनी है, बाकी आगे के लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, 5 पावर है तो 5c0 1 रेज़ टू पावर 5, माइनस है तो माइनस 5c1 1 रेज़ टू पावर 4 0.01, प्लस 5c2 1 क्यूब 0.01 स्क्वायर। हमें आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है, यूजिंग फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ इट्स एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 5c1 क्या होता है 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 क्या होगा 10 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001, ये बना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो क्या आंसर आएगा फाइनली, 0.951। दिस इज द फाइनल आंसर।